हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे रिलेटेड डिग्री और ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके दो हिस्से हैं, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करूं। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो वहां डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने कहा dy बाई डी एक्स इज अ डेरिवेटिव। ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है, कौन डेरिवेट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ होता क्या है, जब dy बाई डी एक्स आपने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि y डेरिवेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेट कौन हो रहा है, y डेरिवेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको देखा कैसे जाता है, इसमें से वेरिएबल्स को पहचाना कैसे जाता है। जो डेरिवेट हो रहा होता है उसे कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा होता है उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ, जो डेरिवेट हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर। अब डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। ओडीई में क्या होता है, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और पीडीई में क्या होता है, यहां होते हैं मोर देन वन, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हो सकता है कि 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, डिपेंड करता है। करेक्ट। लेकिन इतना तय है कि एक से ज्यादा क्या आपको दिखाई देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां दिखाई देंगे। क्लियर। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी का मतलब है इन विच देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो जाएगा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज करो z एक वेरिएबल है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है मान लो। तो z को डिफरेंशिएट करो अगर मैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। और पढ़ा कैसे जाता है, इसे पढ़ा जाता है डेल z अपॉन डेल x। ये डेल है, ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है डेल। डन। अदरवाइज डी हुआ करता था, आपको अगर याद है तो। ठीक, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं एक बार, एक्स वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है z जिसकी वैल्यू है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि डिपेंड करता है x और y पर, तो ऑब्वियस है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने निकलूंगा तो मैं इसे दो तरह से कर सकता हूँ। एक तरीका होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व किया जाए, या एक आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व किया जाए। ठीक, अब यहाँ दो वेरिएबल हैं और मैं विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करूंगा, तो डेल z अपॉन डेल x लिखा जाएगा। और with respect to x डिफरेंशिएट करने का मतलब है we are taking all the other variables as a constant, यानी जितने भी और वेरिएबल दिख रहे हैं आपको अदर देन x, वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। करेक्ट। अब देखो x ऐसी छोड़ा, सॉरी y ऐसी छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y आ गया यहाँ। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x, और प्लस ये 0 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया y प्लस 2x आ गया। दैट्स इट, ये फाइनल आ गया। डन इतना। ऐसी डेल जेड अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सेम काम वो भी करेगा। करेक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका इनके नोटेशंस क्या क्या हैं, यानी आपको इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर कोई z जो है कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को p सिंबल से आप दिखा सकते हैं, स्मॉल p से आप इसे दिखा सकते हैं। यानी कि स्मॉल p अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक, तो आप समझ जाना कि p का मतलब यहाँ है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल वाई को q कहा जाता है। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएट जहां हो रहा है। अगर बात हो सेकंड ऑर्डर की, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को अगेन अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको किस तरह से दिखाई देता है,
ये दिखाई देता है del 2z अपॉन del x2 और इसका नाम आ जाता है r, करेक्ट। और अगर आप y वाले को डिफरेंशिएट करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा del 2z अपॉन del y2 इक्वल टू, ये चीज आपको इसे कहा जाता है t, करेक्ट। लेकिन एक चीज और निकल के आती है सेकेंड ऑर्डर के लिए, वो सेकेंड ऑर्डर वाली जो चीज है वो है del 2z अपॉन del x del y या del 2z अपॉन del y del x। ये दोनों चीजें सेम होती हैं। इससे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में काम किया हुआ थोड़ा सा, जब यूलर्स पढ़ा था, होमोजीनियस वाला टर्म पढ़ा था, तो वहां भी आप ध्यान दे सकते हैं, एक बार जाके चेक करेंगे उसे तो वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये इनफ है। इसको बोला जाता है s, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आती है s। इसका मतलब क्या है ना, ये इन दोनों में से मैं समझा दूं आपको। इसका मतलब है पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो चुका, फिर डिफरेंशिएट हुआ y के रेस्पेक्ट में, लेकिन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, करेक्ट। क्लियर है इतना? चलिए अब मैं आपको कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलाता हूँ। कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसे कि आपका कौन कौन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, उसके बाद उसमें मैं बताऊंगा कि आपको ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है और डिग्री कैसे डिसाइड करना है। क्लियर? चलिए तो पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, pz माइनस qz इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2qy प्लस 2xy इक्वल टू 0। तीसरा है r माइनस 2s प्लस t इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इसमें से मैं बताने जा रहा हूं आपको अब ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ठीक, तो ऑर्डर का मतलब हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर ये आपको फर्स्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, इसमें आप अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पकड़ेंगे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में p और q यूज हुआ है, और p का मतलब मैं बता चुका हूं आपको कि क्या है, del z अपॉन del x, और q का मतलब है del z अपॉन del y। तो ये आपका हाईएस्ट कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना आ जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दूसरा डिग्री कैसे डिसाइड करनी है, डिग्री डिसाइड करनी है कि आपका हाईएस्ट जो आपका ऑर्डर है या सिंपली ऑर्डर है, जो उसकी जो पावर है उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे p की पावर भी 1 है, q की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी होगी, इसकी डिग्री भी हो गई 1। क्लियर है इतना? तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ऐसी सेकंड इक्वेशन को आप देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन में आपको दिखाई देगा कि इसमें p की जो पावर है वो 2 है, लेकिन p और q यूज हुआ है ना बस। तो p और q अगर यूज हुआ है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डिग्री, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर इसका बन जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इसमें जो p और q यूज हुआ है, और p और q यूज होने का मतलब है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब बात करें डिग्री की, तो डिग्री के लिए आपने क्या सोचना है वो देखिएगा। डिग्री के लिए आप देखेंगे कि आपका हाईएस्ट जो ऑर्डर है या सिंपली ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर। तो p की पावर कितनी है 2, q की पावर भी कितनी है 2, तो इस बार डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो ये फर्स्ट ऑर्डर बट सेकंड डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ऐसी थर्ड में आ जाओ जल्दी से, r s और t, आप तीनों देख पा रहे होंगे कि r s और t जो तीनों हैं वो बेसिकली क्या है, सेकंड ऑर्डर के, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट हुए हैं। तो इसका ऑर्डर तो कंफर्म हो गया, क्या है, ऑर्डर है इसका 2, और इसकी डिग्री कितनी है, कोई कंफर्म करेगा, डिग्री हो जाएगी इसकी 1, क्योंकि r की पावर भी 1 है, s की पावर भी 1 है और t की पावर भी 1 है। इस तरह से डिसाइड करना है आपने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कंफर्म इतना? ठीक, और कुछ चीजों का और ध्यान देंगे कि इतना आपको समझ जाना है कि ऑर्डर डिग्री आप तभी कंफर्म कर पाएंगे, डिग्री आप तभी बता पाएंगे जब ये चीजें डेरिवेटिव्स, जब ये डेरिवेटिव्स जो हैं वो फंसे ना हो, यानी कि कभी आपका अंडर रूट या इस तरह के टर्म्स में हो,
या लॉग के अंदर डेरिवेटिव फंसा हुआ है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स सॉल्व नहीं हो पा रहा है, फिर ऐसे ये आपका कोई और टर्म, ठीक है, साइन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर, लॉगरिथमिक के अंदर। इससे पहले जब मैंने ओडी यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताई थी ना, सिमिलर एज उसी तरह से आपका इसकी डिग्री भी हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना? डन। चलिए, आपको ये समझ आया होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और क्यों ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से अलग है, और साथ ही साथ इसकी डिग्री और ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डिग्री और ऑर्डर से, तो ये चीज आपको शायद समझ आ गई हो, है कि नहीं? चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।